नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग UPPCS के और UPSC के और जो विभिन्न परीक्षाओं में साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आज देखेंगे पादप जगत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। तो वह पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो यह पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो 3 का हो जाएगा घटपर्णी, ऑप्शन बी। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यह लाया जाता है मीथेन के, ऑप्शन बी। दोस्तों बहुत ही ध्यान से इनको देखिएगा क्योंकि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और आप इस वीडियो को जल्दी से देखिए और आप अपनी यूट्यूब की स्पीड को बढ़ा के देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वह होता है आपका क्वैकर्स से। 6 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है? तो 6 का हो जाएगा आपका कवक मूल, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर में कह रहा है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके सहचरी हैं। तो 7 का हो जाएगा नील हरित शैवाल इसके सहचरी हैं। 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए। 9 नंबर देखेंगे, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो वह कहलाता है द्विलिंगी या उभयलिंगी, ऑप्शन ए। 10 कह रहा है कि बाह्य गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जल पादप। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है क्लोरेला का, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर कह रहा है कि लाइकेन है, तो लाइकेन है एक सहजीवी, ऑप्शन डी। 13 बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो वह है आपकी धूप की, यानी कि पानी की, वायु की और उपयुक्त तापमान की। बल्कि धूप की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और धूप को टिक कर देते हैं, धूप को सही कर देते हैं। 14 नंबर कह रहे हैं, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो 14 का सही हो जाएगा आपका नेपेंथस, ऑप्शन डी। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो 15 का हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन सी। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो 16 का सही होगा सी, एजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो 17 का हो जाएगा डी, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। 18 निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो होता है आपका नील हरित शैवाल को मिलाने से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता, एक मिनट, किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है। तो 19 का हो जाएगा क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी। 20 नंबर कह रहा है कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो वह आता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ऑप्शन डी। 21 नंबर में कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। तो 21 का हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन बी। 22 रसेदार सब्जी के प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। तो 22 का हो जाएगा कवक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो आप जानते हैं कि रेफ्लेक्सिया, ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। मलेरिया के निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो 24 का बीजी पादप से, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 25 का हम देख लेंगे। तो यहाँ पर सूरजमुखी संपुट कैप्सूल, यह गलत है। तो ये सही है।
तो हम देख लेंगे कि अमरूद, सरसफल, आम, अस्टिफल, अनानास, सोरोसिस। चलिए 26 दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो 26 का हो जाएगा ए, बैक्टीरिया के द्वारा, आप जानते हैं। 27 में लिखा है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो 27 का सी सही है, धान के खेत में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन। तो यहाँ पर कूट दिए हैं, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? 29 नंबर में कह रहा है कि जैविक उर्वरक, तो एजोला एक जैविक उर्वरक है, और इससे एजोला से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 30 नंबर, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 30 का डी हो जाएगा, आयोडीन का। यीस्ट और मशरूम है, तो यह क्या है? 31 का सी, फफूंद है। 32 नंबर में लिखा है कि सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, तो 32 का ऑप्शन होगा बी, कंपाउंड दूरबीन द्वारा, खुर्दबीन द्वारा। 33 कह रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कारण इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा आपका ए सही, परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। 34 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समूह में जीवों को डुबाने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डूबने से मृत्यु में किस जीव का महत्व है? तो वह है आपका डायटम, ऑप्शन डी। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो 35 का हो जाएगा सी, अनानास का। 36, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? तो 36 का डी, काजू में असली तथा नकली फल का गुण सम्मिलित है। चलिए अमरबेल है, तो अमरबेल क्या है? 37 का बी हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी, ऑप्शन बी। देखिए एसएससी का भी ये क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में भी आया हुआ है। किस पौधे का खाद्य चलन ऊतक है? तो 38 का हो जाएगा आपका भी, फ्लोएम। 39 में कह रहा है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, पुंकेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उसकी छाल का नाश करके, ऑप्शन डी। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? तो 41 का ऑप्शन डी होगा, जाइलम के द्वारा। पौधों 42 में कह रहा है कि पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो 42 का हो जाएगा आपका डी, परासरण दबाव के कारण, ऑप्शन डी। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो 43 का ए, आवृतबीजी पौधे से या पादप से। चलिए 44 नंबर में लिखा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो यह कैसे की जाती है? तो ऑप्शन सी है, इसमें वार्षिक फलों की संख्या के आधार पर। 44 का सी। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, तो वह कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन, ऑप्शन सी। 46 द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, तो 46 का हो जाएगा, एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, ऑप्शन सी। चलिए 47 में लिखा है कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं आपका एक जलीय पौधे को। 48 कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण के निम्न माध्यम से करते हैं, तो वह क्या करते हैं? जड़ों के बालों से, ऑप्शन डी। एफीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, 49 का हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए, ऑप्शन बी। 50 में कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ऑप्शन बी। 51 कह रहा है कि शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो इनको कहते हैं मरुद्भिद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पौधों
और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का हो जाएगा आलू मूल। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो 53 का आप देख लेंगे, 52 का सी था, 53 का हो जाएगा आपका शकरकंद, ऑप्शन डी। 54 में कह रहे हैं निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो आप जानते हैं कि लौंग जो है वह एक पुष्प कलिका है, ऑप्शन बी। 55 एक ही कुल के सदस्य हैं? तो 55 का हो जाएगा गुड़हल व कपास एक ही कुल के सदस्य हैं, ऑप्शन सी। 56 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो यहाँ पर है मार्केला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो 57 का ऑप्शन है यहाँ पर सी, सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफाइट्स। 58 अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी। द्विगुणित गुरु बीजाणु मृत कोशाक से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगुणित बीजाणुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 में कह रहा कि मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, तो वह हैं लंबी वर्तिकाएं जो परागणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं, ऑप्शन बी। 61 नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं, तो वह होते हैं अष्टफल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो 62 का हम देख लेंगे, तो वह हो जाएगा कपास। 63 निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो 63 का हो जाएगा बी, शकरकंद। 64 लौंग है, तो आप अभी इससे पहले देख चुके हैं, बंद कलियां हैं लौंग। 65 कह रहा है कि घट पढ़नी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन। तो 65 का बी, पत्ता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 66 कह रहा है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? तो 66 का आपका हो जाएगा ए, भिन्न काल पक्वता, ऑप्शन ए। 67 पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो 67 का हो जाएगा आपका डी, तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? 68 का डी, आलू। 69 हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो 69 का हो जाएगा बी, प्रकंद। 70 में लिखा हुआ है कि किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो 70 का हो जाएगा आपका सी, कुकर बिटेसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग है, तो 71 का हो जाएगा बी, भ्रूण व तेलयुक्त भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 की सहायता से मिलान कीजिए। तो हम देख लेंगे, तो यहाँ फल है, तो फल होता है अंडाशय 4 में, फिर बी है बीज, तो बीजांड, फिर है आपका काष्ठ, तना, और स्टार्च, पत्ती। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 73 में सुमेलित नहीं है, केसर बीज नहीं बल्कि वर्तिकाग से प्राप्त होता है। 74 मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा है एक शाक, ऑप्शन ए। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 75 का हो जाएगा आपका सी, अधपके फल के द्वारा। अब हम 76 देखेंगे, मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो 76 का हो जाएगा सी, फल से। शहतूत का फल है, सहतूत का फल है, तो 77 का सोरोसिस, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो 78 का, तो यह फल है भिंडी, एक प्रकार का फल है। 79 जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है? तो 79 का हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन
सी। 80 कह रहा है कि बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, तो वह होता है काई कलिका, ऑप्शन सी। 81 मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। तो 81 में हम देखेंगे कि इसका अध्ययन क्षेत्र है जनजाति औषधि से संबंधित पौधे। चलिए 82 में कह रहा है कि किस पादप को शाकी भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो 82 का हो जाएगा डी, तुलसी को। हर्नवर्ट किसे कहते हैं, 83 को। तो 83 में है ऑप्शन डी, एनियो सी रोज। 84 संघ ट्रियोफाइटा में आते हैं। तो 84 में आते हैं ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। 85 कह रहा है कि जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, शहजोमाइकोफाइटा। 86 में कह रहा है कि उपसंघ टेरोपिस्टा में रखे जाते हैं। तो यह कहाँ रखे जाते हैं, 86 में हम देख लेंगे। बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवाहक ऊतक वाले पौधे इस संघ में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एटी 87 में कह रहा है कि नाइट्रिकरक जीवाणु निम्न में से किसमें बदलते हैं। तो 87 का हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट में, ऑप्शन सी। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वह होता है शैवाल से। वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, 89 का। तो वह मिला था आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, ऑप्शन बी। 90 में कह रहा है कि भोजन विषाक्तता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो वह होता है आपका ऑप्शन बी, क्लाडिस्ट्रियम बोटोलिनम। यह क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है पीसीएस में, तब बोटोलिज्म के बारे में पूछा गया था और यह था यहाँ पर भोजन विषाक्तता एक ऑप्शन था, क्वेश्चन को घुमा के पूछा था। 91 में कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं। तो वह भाग लेते हैं एनाबीना तथा नोस्टॉक। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो 92 में देख लेंगे, तो वो है एस्चेरिचिया कोली, ऑप्शन सी। 93 साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो 93 का हो जाएगा नील हरित शैवाल। 94 देखेंगे। 94 में लिखा है कि तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं। तो 94 का स्पाइरोगायरा को, ऑप्शन ए। 95 में कह रहा है कि जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। तो वह कहलाती है ऑप्शन डी, निर्जमीकरण। 96 क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो वह प्राप्त किया जाता है शैवाल से। पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं। तो 97 का रसायन संश्लेषणी जीवाणुओं से। 98 कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो 98 का हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 99 में कह रहा है कि गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। तो यह होता है आपका ऑप्शन डी, पिक्सनिया ग्रैमिनेस ट्रिट्रिसाई के द्वारा। 100 नंबर कह रहा है कि वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने में कार्य करता है। तो वह है एजिटोबैक्टर, ऑप्शन ए। 101 में लिखा है कि कवकों का उच्च वर्ग में के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोराइजा। वाष्पीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है 102 में। तो वह किया जाता है ऑप्शन सी, 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय
जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वह है, तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 104 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवकनाशी है, तो कवकनाशी है आपका ऑप्शन बी ब्रोडेक्स मिश्रण। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया से संवृत्ति अंग को कहते हैं, तो 105 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मीसोसोम। आलू का पछेता अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा होता है, तो यह होता है आपका ऑप्शन सी फाइटोप्थोरा इन्फेक्टन्स के द्वारा। तो मित्रों यह थे कुल 105 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।